ये पहचाने तो कौन है? सारे ने बड़ी बड़ी बधाई बहुत बहुत शुक्रिया सारे ने गल डिस्कशन हार और बुआई कर नमस्कार जी, बड़ी बड़ी बधाई सारे ने तुम काम पाया ठीक है ना। ठीक ठाक जी जी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में अब 2022 शुरू हो चुका है। ये जो राजनीति की जंग है ये छिड़ चुकी है और आपने जो भाजपा या जो बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं उनके जो कार्य करने की क्षमता थी 4-5 सालों में आपने देख लिया है कि उन्होंने आज तक क्या क्या काम किया है। तो जिस तरीके से आप पिछली टर्म भी कांग्रेस का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इनसे 100 गुना बेहतर रिकॉर्ड रहा है कि भी गाँव तक उन्होंने सड़कें पहुंचाई। मैं नीर नैयर जी की खास बात करना चाहूँगा कि इनके पिताजी स्वर्गीय श्री सागर चंद नैयर जी के बेटे हैं और श्री सागर चंद नैयर जी ने जो चंबा के विकास के लिए जो कार्य किया है, मेरा मानना है या हम सबका मानना ये है कि आज तक वो विकास कार्य आने वाले शायद कोई ही करवा सके। तो जो भाजपा की जो नीतियां हैं, जो भाजपा द्वारा जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह महंगाई का है। आपको पता ही है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है,
बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये सारा जो एक काला साम्राज्य चलाया हुआ है ये बीजेपी द्वारा चलाया गया है। यदि 2022 में कांग्रेस की सत्ता आती है, कांग्रेस पार्टी आती है हिमाचल में, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी आती है, तो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्य करने का तरीका किस तरीके से है। सबका विकास, सबका साथ। कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा कि जितने भी आप लोग हैं, जितने भी आप लोगों का साथ है, जो भी विकास होगा वो मिलजुल कर होगा। और आने वाले हमारे चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक श्री नीर नैयर जी ही होंगे, ये 100% है। और ये बाहरी जो बहुमत है वो लेके विजय हासिल करेंगे। चंबा विधानसभा में अपनी विजय का परचम लहराएंगे। ये इनकी जीत नहीं होगी, ये आम कार्यकर्ता की जीत होगी। जो आज आप लोग यहाँ आए हैं, ये आप लोगों की जीत होगी। पर आप लोग यदि साथ देंगे, साथ भरपूर देंगे, पूरा साथ देंगे, ताकि नीर नैयर जी जो है वो विधानसभा में आए और जो भी हमारे काम होते हैं, छोटे मोटे गाँव के क्या काम होते हैं कि रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है, कोई स्कूल अपग्रेड कराना है या कुछ इस तरीके से होती है प्रॉब्लम गाँव में, तो वो सारा समाधान बखूबी जानते हैं। क्योंकि सागर चंद्र नैयर जी के द्वारा जो आज तक गांव में जितनी भी नौकरियां लगाई गई है, मैं मानता हूं कि जितना भी गांव के लोग हैं, जितनी भी आज तक जो नौकरियां मिली हुई है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे फादर है या जो भी है, जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे वो सागर चंद्र नैयर जी की ही बदौलत लगे हैं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में आप श्री नीर नैयर जी का साथ देंगे, बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। इनको विधानसभा तक हम लेके जाएंगे, ताकि जो आप लोगों की समस्या है, जो आप लोगों को जो समस्या का अभी बीजेपी के कार्यकाल में सामना करना पड़ रहा है, उनसे छुटकारा मिल सके। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आने वाले जो चुनाव है वो आप लोगों के सर के ऊपर है। आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि किसको सत्ता में लाना है, किसको नहीं लाना है। बीजेपी के 4 साल आपने देख लिए कि क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। और पिछले जो कांग्रेस का टर्म रहा है उसके भी आपने काम देखे हो कि कांग्रेस ने क्या क्या कार्य करवाया है। थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज चंबा जो है वो कांग्रेस सरकार लाई है, कांग्रेस पार्टी लाई है, राजा वीरभद्र सिंह जी लाए हैं। तो आज चंबा में जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, और जो साथ में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो भी राजा साहब की ही देन है। जितना भी मतलब बड़े बड़े जो काम हुए चंबा क्षेत्र में, वो सारी कांग्रेस की ही देन है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा। हुआ है कुम्हार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ है, वो श्री नीर नैयर जी की ही बदौलत है। क्योंकि जब मैं कहना चाहूँगा कि लिस्ट पे नाम भी नहीं था, और मेरे को याद है नैयर साहब की जब स्टेज पे राज साहब के साथ आप बैठे हुए थे, तब लिस्ट लेके गए कि सर ये कुम्हार का स्कूल रह गया, ये बाट स्कूल रह गया। तो आपने राय साहब के कान में जाके बोला कि सर नहीं, ये मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं स्कूल, तो इनको अपग्रेड करना ही है। और इनकी बात को मानकर राजा साहब ने उसी टाइम तुरंत अनाउंस कर दिया कि ये जो स्कूल जो है ये अपग्रेड किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 2 मिनट में बोला काम, और जो 100 साल बाद नहीं हो सकता तो वो 2 मिनट में ही हो गया। ये मतलब कांग्रेस की ही मतलब ऐसे लीडर हमें चाहिए, ताकि जो है चंबा क्षेत्र का जो विकास हो सके। और जो बाड़ी देने वाला जो रोड निकला है वो आपकी पंचायत है, क्योंकि इनको पता है मेरी बाट पंचायत में आऊँगा तो मैं सर के जो काम हमारे बाट पंचायत में करवाए गए हैं वो उनको मैं चुन चुन के गिनाऊंगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। रमेश भाई को तेरे गुरुद्वारे ऊपर भी जरा पानी जी जी मैं रमेश भाई से आग्रह करूँगा कि वो अपनी पंचायत के बारे में बताए कि नैयर साहब द्वारा जो सराहनीय कार्य किए गए हैं उनको थोड़ा सा गिनवाए। प्लीज़ रमेश भाई बताओ ना काम, मेरे को बाट पंचायत का पता है ना भाई। बात और कहना चाहूँगा कि ये आज का टूर जो है ये कुम्हार का पंचायत में रखा गया है, और नेक्स्ट टूर बहुत जल्द होगा, वो बाट पंचायत में होगा। जो कुम्हार का पंचायत के जो मेन कार्य करता है, वो जो नैयर साहब द्वारा किए गए कार्य हैं वो उनको आगे बताए कि नैयर साहब ने कुम्हार का पंचायत में क्या क्या किया है। और जब हमारी बाट पंचायत में आएंगे तो हम बताएंगे कि नैयर साहब द्वारा जो बाट पंचायत में सराहनीय कार्य किए गए हैं उन पर हम रोशनी डालेंगे। और मैं इसरो भाई से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के जो माननीय चीफ गेस्ट है श्री नीर नैयर जी को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करे। कबाड़ के उनसे अनुरोध करूंगा कि वो श्री नीर नैयर जी को टोपी लगाकर सम्मानित करे। आराम से बोल देना, उनको दिक्कत फैमिली है।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राकेश जी का कि उन्होंने बैच लगाकर नैयर साहब को सम्मानित किया। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा इसरो भाई से कि वो सोल पहनाकर नैयर जी को सम्मानित करें। और मैं अब पंकज शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो सोल पहनाकर नैयर जी को सम्मानित करें। जी तुम्हारी जी रोड बनी ना जी बाड़ी दे रहेगा नेर साहब ने जी मेहरबानी कने बनी कि तुम्हारी रोड 70 साल आनी बनी थी तो आप पे भी खुद का बननी थी पर ये तो नेरी कृपा रही जी। चलो जी सारे पर मेहरबान हो जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनया, फैमिली तुम्हारी डिस्पेंसरी ले गई उठाई बीच भी वाले पर चलो से तुम्हारे ग्रां जो आई थी ना फिर नेरी भी फैमिली डिस्पेंसरी खोलना पई है जी। अब ऐसी जानते ने कि चलो अगर तुम नेरा मतलब ये ना जो भारी भाव मत करने जितान देने का तो असं चाहते कि तुम्हारा पुराने स्कूल जो भी असं अपग्रेड करांगे। बाकी जी PW रोड तुम्हारा पाइता है पूरा तो इसी भी पक्का कराई देंगे पर सारे जने जी रे सहयोग करने होना या नहीं होना जी है जी। चलो थैंक यू कुमार जी। पहले तो मैं नैयर साहब का धन्यवाद करता हूँ प्रधान का। तो बाकी जो यहाँ हमारे बुजुर्ग वगैरह या महिलाएं बहनें वगैरह आई हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी अब क्या बोलूँ इसके बारे में। बाकी जो है जो हमारी ये सड़क है पहले यहाँ कुछ भी नहीं था जो ये जो हमारी कांग्रेस की देन है। जो हमारी ये सड़क बनी उटीप रोड ये जो हमारी सड़क बनी ये सारी कांग्रेस की देन है। बाकी धन्यवाद। पानी की समस्या हो या रोड की समस्या हो तो आने वाले दिनों में जो है वो सर जो है इसके बखूबी समाधान निकाल सके। तो आप में से कोई है जिसको कोई समस्या हो अपने गांव के रिलेटिव या किसी भी प्रकार की तो आप एक परिवार है हमारा खुल के बोल सकते हैं। ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि भाई हम आगे आके क्या बोल रहे हैं। मेंबर साहब सर बिल्कुल जी। एक ये है ना मुद्दा हमारा कि ये जो कैंची से जो रोड नीचे को गया ना मेन कुमारके को ये मतलब PWD के अंडर होना चाहिए। तो अभी किसके अंदर? अभी नहीं हुआ। ब्रैनी तक जो नीचे है ना वो हो गया है। ये जो है कैंची मोड़ से नीचे तक। बाकी जो आप आए सर ये भी रास्ता थोड़ा ये वाला यहाँ तक सर क्या करना है इसका सर थोड़ा मेंटेनेंस होनी चाहिए। PWD के हेड हाँ जी बिल्कुल मेंटेनेंस रोड मतलब इसका भी ये रोड बनाया कैसे है? ये सर मनरेगा में किया उस टाइम। हाँ जी करना क्या है इस अंदर बोलो ना। दोबारा से थोड़ा JCB वगैरह थोड़ा चौड़ा हो जाए। PWD के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। PWD के अंदर तो नहीं होगा क्योंकि PWD के अंदर जो सड़कें होती है ना फेर ही हो जाए सर। नहीं तो रिपेयर के लिए तो फिर इसको पैसा मिल सकता है ना। DC से दिलवा देंगे कुछ पैसा चाहिए तो। नहीं सर जहाँ हमारे प्रधान साहब का गांव है ना वहाँ तक तो PWD के अंडर करवा दिया इन्होंने। 500 मीटर का एरिया बाकी रह गया। आपके प्रधान साहब का गाँव सारे के पहले तो सारे आंदा मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता। मुझे पता है कि अजकल बड़ा प्रेशर दी भी गेम है चले दी लोग जो डरांदे धमकांदे बड़ी चीज़ा होए कर दियां तो लोग बेचारे मूड तो बना ही बैठे थे पर असी लोगों की मजबूरियां समझते कुसेरा कोई रिश्तेदार कुथे है नौकरी करे करता। मैं जानता कि ज़्यादा डराने धमकाने का काम ना थोड़े टाइम ही चलता। अवे तुसी अवे जानते ही कि 4 इलैक्शन हिमाचल अंदर हुई हैं। 4 अंदर जड़ा कांग्रेस के नुमाइंदे जड़े जीते। एक पार्लीमेंट की इलैक्शन थी ते 3 विधानसभा की इलैक्शन थी। चारों दी चारों सीटा कांग्रेस जीती के आई हिमाचल अंदर। मंदे इस गल जो जीती के आई जड़ी हमारी MP की सीट थी से कांग्रेस पिछली बारी तकरीबन 4 लाख वोटा का हारी थी 4 साल पहले। 4 लाख वोटा का तो से हमारी राजमाता प्रतिभा सिंह जी ने जीती से 4 लाख वोट पहले पूरे किए तो फिर 8-10 हज़ार होर लीड लेती है। बड़ी गल है। सेंटर अंदर भाजपा की सरकार प्रदेश अंदर भाजपा की सरकार मुझे पता है सरकार का बड़ा भारी डर होंदा। क्या करना तुसां ते कुसेरा भाई बेलदार है लगे दा PWD अंदर
ਕੁਸੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਰੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ तुम्हारे जो भी कुछ भुगतना पे 6 महीने और ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤ ਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਈਦਾ ਨੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ। और कुछ चीज़ा हैं जरा मैं कैमरे सामने नहीं बोलना चाहता, ठीक है, से असी गप लाई लैनी बाद अंदर, पर बोलने का मेरा सारा मतलब ये है कि तुसी बाट पंचायत जो देखो, बाट पंचायत अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी से मैं सैंक्शन कराया, ये 10वीं स्कूल थी। बिल्कुल सर। उस दे बाद बिल्डिंग का जरा पैसा है, अब ये काम पता नहीं टेंडर पता नहीं है, से पैसा सैंक्शन कराया, ठीक है। उस दे बाद ये जड़ी सड़क आई थल्ले का, कौन है, लारा रोड, हाँ ये थल्ले का, ये बस भी मैं ही चलवाई उस पर। अबे भी एक बस मैं कुथे चलाई से अजेश थिया मुंडा से आया थी अनिल राणा राणे अगार वाला सर। हाँ अगार हाँ अगार वाली बस थी, हाँ से बस हाँ से बस चलवाई। पर मैं तुझे लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता, तुझे एक चीज़ बड़ी ध्यान कने सुनो, मेरी बड़ी ध्यान पूर्वक सुनने वाली गल है। पिछले 14 साल का जहाँ का हर्ष महाजन जी चंबा छड्डी के गए, कभी भी चंबे अंदर कोई भी विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा। ये 14वां साल लग गया, 14वां साल। भगवान राम जो 14 साल का बनवास होया थिया, ते कांग्रेस पार्टी तो चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 14 साल हो ही गए अज। अगर कोई भाजपा वाला मेरे कने बहस करे ना, मिंजो बोले कि कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने, अरे चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर, तो मैं बोलता यार काम असी करना किया थिया, विधायक ही नहीं दिया कांग्रेस का 14 साल का। 10 साल बीके चौहान जी रहे, उसके बाद अबे 4 साल नैयर साहब हैं। अबे भी से यही चीज़ बोलते हर जगह जाई के कि जड़ा 70 साल अंदर काम नहीं किया से मैं 4 साल अंदर करी रखा। मैं मेरे भाषण सुनता कई बारी। मैं एक चीज़ बोलना चाहता, कोई भी चीज़ तुसी बोलो ना सोची समझी के बोलनी चाहिए। जे अगर 60 साल कांग्रेस अंदर 60 साल चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर इलेक्शन हुई, तो मेरे ख्याल 35 साल बीजेपी का विधायक रहे तो 30 साल कांग्रेस दे रहे। 3 बारी महाजन साहब रहे, हर्ष महाजन जी 2 बारी मेरे पिताजी रहे, किन्ने हुई गए 5 पंजे 35 30 साल हुए ना, 30 साल हुए। तो ये तो बोलते कि बोले रहे सारा टाइम कांग्रेस ही रही, तो इसका मतलब ये बोले करते हैं इनकी नेरे जड़े विधायक रहे बीजेपी के 30 साल अंदर उन्होंने भी कुछ नहीं किया, मतलब 4 साल इन्होंने ही किया जड़ा काम किया। जड़े भाजपा के पहले रहे उन्होंने भी कुछ नहीं किया ना, असी तो चलो दूजी पार्टी दे, हमारा तो चलो नंबर ही नहीं लगना। तब बोलने का मेरा मतलब ये है तुसी ग्रां अंदर सारे रहंदे हमारे पर अगर ये इल्ज़ाम लांदे कि कांग्रेस ने 15 साल 14 साल कोई काम नहीं किया, 14 साल कोई मतलब कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, 14 साल का तो भाजपा का नुमाइंदा है, 15 साल ये 15 साल असी काम करना किया दिया। बल्कि मैं तो आभार प्रकट करना चाहता, आज हमारे बिच हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बिच नहीं है आज। ये ठीक बोलते हैं सारे कि स्टेज अंदर लिस्ट लेके आए और जड़े स्कूल की लिस्ट थी, मैं 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराए, 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुझे याद भी नहीं है। कहने मैं तुझे एक और चीज़ बोलना चाहता, मैं इलेक्शन भी नहीं थी लड़े थी, जहाँ मैं ये चीज़ कराई मैं इलेक्शन नहीं थी लड़े थी ना, मुझे पता था कि मैं इलेक्शन लड़नी भी है, मुझे नहीं पता था कि मैं इलेक्शन लड़नी है। शुरू का मेरा स्वभाव ये रहा कि असी लोगों के काम इस वास्ते नहीं करते रहे कि मैं वोट लैने, एक शौक होंदा आदमी जो कम करने का, कोई अपने का आई जाए मेरे फ़ोन कने जे कुसेरा काम बनी जाए, मेरा क्या खर्च होया, मैं तो फ़ोन दे मेरे कोई पैसे थोड़ी खर्च हुए, मेरी ज़बान लगी ना, कोई गरीब गुरबा मेरे घरे आई जाए काम करवाने वास्ते, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होंदी कि मैं उसेरा फ़ोन करी दें
मुझे नहीं पता कि काम होगा नहीं होगा, पर यह है कि मुझे एक तसल्ली रही यार मेरे का आया थी, मैं इसेरा फ़ोन किया, उसेरा काम नहीं होया, हफ्ते बाद वो फिर ही आया मेरे का, फिर ही मैं दोबारा फ़ोन करी देते हैं। 8 बारी आऊँगा मैं, 8 बारी फ़ोन करगा। जे मैं इलेक्शन तुसी लोग मेरा साथ देंगे, मैं इलेक्शन जीती जाता इतने का, तो तुसी लोग ये सोच के कि कोई जादू करी देना मैं कि सारी सड़क ठीक हो जानियां, सारे बच्चे नौकरी लग जाने हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलना। जहाँ मैं पिछली इलेक्शन भी लड़ी थी, मेरे कने सारे बंदे चले थे, मेरे कने जड़े बेचारे मेरे संगी साथी थी चले थे, सब मुझे बोलते थे, बोले नैयर साहब जहाँ तुसी वोट मंगना वास्ते जाते ना, तो जहाँ बंदे बोलते कि लाई देंगे मेरे बच्चे, तुसी बोल दिया करो कि लाई देंगे, से बात की गल है, लांगे नहीं लांगे। झूठ बोलना जनाब का काम नहीं है। सुनो मेरी गल, मुझे मेरा क्या जानता, मैं तो अब बोलना ही है, मुझे पता है 5 साल बाद दिख गए लग गए नहीं लग गए से बात की गल है, पर मुझे आपू जो थोड़ा लगता कि मैं वोट मंगना है, मेरे का इन्नी गुंजाइश तो होनी चाहिए थी कि मुझे पता है कि इस टाइम हिमाचल प्रदेश अंदर 14 लाख बच्चा जड़ा है रोज बेरोजगार फिरे करता है, 14 लाख बच्चा बेरोजगार, ये है आंकड़ा सरकार का हिमाचल प्रदेश का। आजकल जियां मैं वार्ड जाया करता है ना, तो मैं वार्ड अंदर क्या करता, मैं बच्चों का नंबर ते लिस्ट जियां लिंदा कि किन्ने बच्चे हैं जड़े ग्रेजुएट हो गए या +2 हैं जड़े नौकरी मंगे करते, तो मैं अपू मुझे कभी कभी डर लगता इस चीज़ का, ये सारे बच्चे असी जीती तो जाएंगे, पर ये सारे असी लाने की हाँ बोलने अंदर तो 2 मिनट लगते, बोलने अंदर यह है कि पहाड़ की चोटी दो पत्थर जो लड लाओ तो पत्थर थले, तो करना मतलब है उस पत्थर जो चुकी के पहाड़ की चोटी अंदर वापस लेके आओ। मैं इन्ना हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट करता सारे का, जड़ा मेरे का हो ही सका, जड़े जरूरी बच्चे होंगे, हमारी सरकार आनी है 2022 अंदर, जड़े जरूरी जियां तुम्हारे वार्ड है, तुम्हारा वार्ड अंदर असी करी सकते, जड़े बड़े मजबूर घर हैं पहले से बच्चे लगी जान, कोई ये जादू की छड़ी तो है नहीं कि सारे लगी जाएंगे, पर असी ये कोशिश करी सकते कि भाई जड़े बड़े ज़रूरतमंद हैं, पहले भी असी लाए, अबे भी जहाँ चंबे दे जड़ा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज अंदर किन्ने बच्चे आउटसोर्स अंदर एडजस्ट नहीं हुए से भी कढ़ना इन लाए दे बाहर। अजकल चंबा दा मेडिकल कॉलेज जड़ी है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, चंबा दा जड़ा बस स्टैंड है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। स्कूल तो मैं तुसें जो बोलता कोई 15 हाई स्कूल, कोई 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई 25 हाई स्कूल, तकरीबन कोई 15-20 मिडिल स्कूल, तो प्राइमरी की तो तुसी गिनती मत करो ना किन्ने खुलवाए से, मिंजो भी नहीं पता, मिंजो इं पता ही नहीं है कि कुदे खोले, उस अंदर कई बंद भी हो गए हवे कि जो बंद होए। मैं राजनीति अंदर नया थी, तो मेरे का जिन्होंने प्रधानी की इलेक्शन लड़नी थी से मेरे का आई गए, बोले नैयर साहब हमारा स्कूल खुलवाई दो, तो बच्चे स्कूल अंदर थी 5 बच्चे थी 5 बाद अंदर सिक्ख्या होंगी से बहती एक प्रक्रिया होंगी जिस अंदर दिखते कि भाई किन्ने बच्चे स्कूल इन्ना, जियां स्कूलों का भी एक मापदंड होंगे, कम से कम एक स्कूल प्राइमरी स्कूल है उस अंदर कम से कम 40 का 60 बच्चे होने चाहिए, तो फिर जस्टिफिकेशन बढ़ती, टीचर की तनख्वाह पड़ती ना सरकार जो, तो इस वास्ते उस अंदर बिच अंदर कई स्कूल बंद भी हो गए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं थी, जड़ा लेके आया तो राजा साहब ने भी दे, जड़ा मैं बोलिया उन्होंने तथास्तु दे दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति रखे, स्वर्ग में वो आज हमारे वहाँ कहीं बैठे होंगे, हमें देख रहे होंगे इस बीच में, पर मैं दिल से आपको एक बात बता रहा हूँ, राजा वीरभद्र सिंह जी जैसे लीडर बहुत किस्मत वाले प्रदेशों को जो हैं वो मिलते हैं, और अब उनका जो उन्हेरा जड़ा पैर थी ऐसे इन्ना बड़ा थिया, उस पैर पर अवे कोई भी जड़ा अंग आगे उसेरी भरपाई करना जो है बड़ा भारी, उस जो मुशक्कत करना पूनी। खैर सृष्टि कभी कुसेरे जाने कने नहीं रुकती, बड़े बड़े लोग आए आज हमारे बिच नहीं हैं, सृष्टि कभी नहीं रुकती कुसेरे जाने कने। तब बोलने का मेरा मतलब ये है कि इस जगह तो आज मैं पहली बार ही आया, इस ग्रां, इसका पहले कुम्हारो ही आया थी, वहाँ ऊपर आया थी, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी मेरी उस टाइम अंदर। खैर जहाँ सरकार होंगी तो मीटिंगा और ज़्यादा सोहनी होंगी, जहाँ सरकार नहीं होंगी तो लोगों को थोड़ा जहा डर भी होंगे,
ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬਣੀ ਸਕਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਜੋ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਮੈਂ मेरा एक ना असूल है मैं तुझे जो बोलना चाहता मैं हर जगह ये चीज़ भाषण अंदर बोलता गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती गरीब आदमी का जो काम करता है ना आदमी वही उसकी पार्टी हो जाती है। सर मैंने भी देखा है जनाब। हाँ जी ऐसे मैंने भी देखा है जैसे मैं महाजन साहब के पास चला जाता था ना हाँ शिमला में हाँ तो बाहर ना अब हम तो देखो बिल्कुल जो दूसरे होते हैं ना हाँ जनता पार्टी के बंदे ना तो मैं देखता था अंदर जाके भी सर बाकी मने बैठे हुए होते थे वो कहते थे कि सर ये वो बोलता है यार गरीबों का पता है गरीबों की कोई पार्टी नहीं होती है हाँ और वहाँ ना सबसे पहले बुलाते थे वो नहीं पता क्या गल है जिसरे घरे रोटी नहीं है खाने जो से बीजेपी का है कांग्रेस है मिंजो नहीं फर्क पौंदा मेरी कोशिश यही होनी कि जड़ा गरीब आदमी है उस वास्ते मैं 5000 रुपये भी दे दूंगा तो मिंजो बड़ी खुशी महसूस होनी दिला का हाँ वो ठीक है जड़े कई होंगे बिच अंदर बड़े घट जड़े बड़े करते से कोशिश अपने पासे का यही रखनी चाहिए कि सारे जो साथ लेके चलना पर ये भी ज़रूरी है जड़े तुम्हारे वास्ते बुरे टाइम अंदर है जितने मीटिंग में अंदर बैठे थे अब मेरे जाने बाद पता नहीं मेरा क्या हाल करना 6 महीने और इन्हें जो टॉर्चर करना सारे जो ठीक है ना तो इन्हेरा मान सम्मान करना तो फिर मेरा फर्ज बनता ना से हर लिहाज करने आवे सारे मेरे कने ओपन इन चले थे से भी जरूरी है पर विक्टिमाइजेशन जड़ी होंगी ना तंगदारी करना कुछ जो से गलत होंगे मेरा ये मनना है हर आदमी का अपना मन है नहीं चलना कांग्रेस कने चलो बीजेपी के अंदर ये तुम्हारी मर्जी है चलो जड़ा बंदा अच्छा काम करेगा उसकने लोग अप्पू चलते बोलने की जरूरत नहीं होती जड़ा नहीं करेगा काम अच्छा तो बोलने की जरूरत नहीं है अप्पू पता चली जाना हाथ कंगन को आरसी क्या क्यों भुगते था मेरे कने तब मैं तो एमएलए भी नहीं थी कुछ नहीं दिया कोई बोलो मेरे का कोई पावर थी फिर भी इतना काम कितने बिना कुछ होंगे कितने ये तो अवे इना जो तो सारा कुछ है 1 करोड़ 30 लाख रुपया एमएलए हेड है बाकी 3600 चीज़ें सरकार के पास का है हमारे का तो कुछ भी नहीं दिया अभी ता भी कितने और आगे भी करना है और करते ही रहना है जहाँ तक है हमारे बोलने का नहीं कुसेरा कोई काम हो जाएगा असी करना ही करना इमटीरियल बाकी तुसी सारे लोग इतने इकट्ठे हुए मैं बोलना चाहता कुछ चीज़ा मैं बोलना चाहता लोग भूली आते कांग्रेस के बारे कांग्रेस की सरकार हिमाचल अंदर 4 सीटा आई ना डीजल का रेट 20 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट 10 रुपये लीटर घटी गया ये पूरा हिंदुस्तान हिमाचल का ये हाथ जोड़ता है ये हमारे जो नहीं पता थी कि ये 4 सीटा कने इन्ना फर्क पे जाना आवे मैं तुसा लोगों जो एक और चीज़ बोलता जे नेरा होर अबे कुथे स्टेट अंदर यूपी आपी अंदर नेरा सफाया होया ना तो डीजल का रेट असल अंदर कोई 60-62 रुपये होना चाहिए अज की डेट के हिसाब से जड़े इन्होंने गलत फैसले किए ना चाहे वो नोटबंदी थी ना नोटबंदी ठीक है GST ये जड़े गलत फैसले थे ये मार उसेरी है पे कर दिए बेशक छुपे कर दें ना इस पीछे ये नोट ने लाई के कोई फर्क नहीं पाया कुछ ये सिर्फ बोलना की गल्लां इनकी आतंकवाद खत्म हो गया ये खत्म हो गया कुछ खत्म नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पाया अपनी जान है बचाने वाला यदि बल्कि होया ये कि जड़ा हमारा छोटा व्यापारी था हमारा जड़ा छोटा तबका थिया पूरे देश अंदर वो तबाह हो गया इस दे कारण ताई तो फिर ये 20 रुपये जड़ा डीजल ते पेट्रोल अंदर जड़ा 20 रुपये लीटर का लाए करते हैं ना से जड़ी तबाही है उस जो पूरा खर्चा पूरा करने वास्ते इन करे करते गलत फैसले लेते तो गलत फैसले जब बचने वास्ते फिर टैक्स लाई देते हैं ऊपर मोटे तौर पर तुसें दस्से करता है हाँ जी आवे तो 5% वो सारे जड़े GST कपड़े ऊपर भी लाई रखी देखो मूलभूत चीजें क्या बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान ठीक है ना राजा वीरभद्र सिंह जी डिपोआ अंदर 200-250 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंदे थी 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दाला अंदर तेल अंदर चीनी अंदर चाहे मार्केट में जो मर्जी रेट हो लेकिन डिपो के अंदर मैं नहीं बोलता कि सारी आइटमां होंदी थी पर इन्नी कर आइटमां राजा वीरभद्र सिंह जी ध्यान रखते थे कि जड़ा गरीब आदमी है वो भूखे पेट ना सोए राती 200-250 करोड़ रुपए की सब्सिडी राजा वीरभद्र सिंह जी डिपो अंदर दिंदे थी इन्होंने से सब्सिडी भी खत्म आवे तुसी तेल का रेट जड़ा बाजार अंदर है सही डिपो अंदर है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਪੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਿਪੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ थी है ना। तो बोलने का मतलब है कुछ एक गलत नीतियां इन भाजपा दी। चलो हवे मिंजो पता है, हवे मैं आपू हैरान हो गया, मेरे अपने इलेक्शन अंदर तो मिंजो टाइम नहीं मिलया, मैं इतने भी नहीं आया वोट मंगने वास्ते, तुसी लोगों ने फिर भी वोट मिंजो बिना आए दे पाई रखे, मैं तो आया नहीं, मिंजो वोट पे ही गए। जहाँ MP की इलेक्शन आई ना उस अंदर मैं कोशिश की थी कि मैं घूमता ज़्यादा इलाके अंदर, मुझे बहाना मिले, मैं ले चलो पिछली बारी मैं 25-30 बूथ अंदर गया थी, MP की इलेक्शन अंदर मैं 70-80 बूथ घूमी आया, मुझे बड़ा विश्वास होया, मेरे कने बंदे 50-50 100-100 बंदे चले थे। वो जहाँ वोट खुले तो किसी जगह 20 वोट, किसी जगह 10 वोट। एक साल पहले मैं 1800 वोट का हारिया, तो MP की इलेक्शन एक साल बाद थी तो 28,000 का कांग्रेस डाउन। लोग यहाँ भ्रमित हो गए, मुझे पता है कि सारे ने कांग्रेस दिया ने भी BJP को ठपी देते वोट, 8,000 वोट पे हमारे जो खाली, 8,000 वोट खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो भैया मैं तो यही बोल नहीं सकता कि अब ऐसे चमत्कार जड़ा है ना इससे ख़त्म होना लग गया है। ये देखो झूठ के जो पैर है ना कुछ दिन नहीं होते हैं, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब हो ही गया, अब जितनी मर्जी, अब एक साल बचे है ना, तो अब प्रधानमंत्री जी अब मंडी आए थी, ठीक है, मैं अपू स्पीच अंदर सुनया, उन्होंने बोलिया कि चंबा का मेडिकल कॉलेज हमने दिया, नेर चौंक मंडी का मेडिकल कॉलेज हमने दिया, ठीक है, कने भाषण अंदर असी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता से भाषण दे लच्छेदार भाषण देंदे लोग ये असी नहीं लच्छेदार भाषण जियां प्रधानमंत्री जी ने भी सेपू बड़ी की बात की मंडी में, उत्ते दा लोकल रहना खाना पीना उस बारे गल की, तो लोग कई बार बोलते देखो जी प्रधानमंत्री जो हमारे इलाके बारे सब पता है, से सारी चीज़ें से पहले लिखी के होंगे आए थे तो उन्होंने पढ़ी दी स्टेज का। पर बोलने का मतलब है आम आदमी को ये चाहिए कि पार्टी काम कौन सी करती है, भाषणों से किसी का पेट नहीं आप भर सकते। मैं भी आई जाना तुम्हारे ग्रां अंदर, मैं जो वार्ड मेंबर तो सही लेना पहले ही अपने घर है ना, हाँ 10 भी तेरी क्या क्या समस्या है, तो कुसेरा घर कुथे है तो कुसेरी कुछ कने बनती फिर उस हिसाब कने मैं भाषण दे देना अगे, लोगों ने बोलना यार क्या गल है। पर भाषणों से, खाली भाषणों से, लच्छेदार भाषणों से पेट नहीं भरता, काम करके पेट भरता है, और काम करने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, मेरा ऐसा मानना है। एक बारी आए सारे ने मिली जुली के अवे आंदे रहना तुम्हारे बिच अंदर। अभी जी बाट पंचायत का दौरा भी मैं करना, अभी मैं पंचायत का दौरा शुरू करी देते हैं। कल हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई गुआड़ पंचायत भी जड़ी है भाजपा डोमिनेटेड पंचायत है, कभी कांग्रेस जो उत्ते का लीड नहीं आई, मैं उत्ते गया, मेरा बड़ा अच्छा रहा, मैं दिखा बड़े नए मुंडे, यंग मुंडे 21 साल के 22 साल के 25 साल के जुड़े, और इन्हें जोश करने काम करे करते थे कि मिंजो भी जोश आई गया दिखी गए। तो हमें बोलने का मतलब है जड़ा यूथ है और जो हमारी बहनें और महिलाएं सारे के पहले तुसा पर मोदी का अटैक है। मोदी जी बोलते असी गैस का चूल्हा देते आ, ठीक है, मुफ्त अंदर बोलते हर जगह, तो चूल्हा मुफ्त अंदर देते तो गैस भी तो 450 रुपए का 1000 करी देती। चूल्हा किन्ने का आंदा, तुसी बाजार अंदर देखो किन्ने का आंदा चूल्हा, 300 रुपए का आना, 300 का आना, और कितने चलो 1000 रुपए का आई जाएगा। तो एक घरे अंदर गैस कितनी लगती महीने की, एक सिलेंडर चलता या ज़्यादा चलता महीने का ग्रां अंदर, तो एक सिलेंडर तो महीने का लगता ही ना एक परिवार जो, ठीक है, तो एक सिलेंडर अंदर 600 रुपये बधी गया, तो 600 रुपये का 12 छिके 7200 रुपये बधी गया, तो दिते गया मुफ्त का चूल्हा एक बारी, तो सेफ फायदा कुछ रहा, तुम्हारा नुकसान ही है ना। उसका अच्छा था चूल्हा अपनी मर्जी का खरीदी लेंदे, ये 500 रुपये वाला दे कर दें, तुसी 1500 रुपये वाला खरीदी लेंदे, तां भी 5000 साल दे बची जाने थी। कने अब एक नई चीज़ है चली थी अजकल, इलेक्शन आंदी तो अकाउंट अंदर पैसे पाई देंगे 2000 रुपये, नया चक्कर है चले था अजकल। तो 2000 रुपये कने अज दे टाइम अंदर बढ़ना क्या, मेरी गल सुन, कांग्रेस पार्टी ने एक अनाउंसमेंट की थी, जे MP दी इलेक्शन अंदर कांग्रेस पार्टी आती तो उन्होंने बोला था कि हर जो गरीब परिवार है उनको 7500 रुपये या कुछ महीने का जो है वो हम जो है लगाएंगे महीने का, जो गरीब परिवार हैं जिनके घर में बिल्कुल कोई भी नौकरी पेशा बंदा नहीं है, चलो से असी आए नहीं तो फिर क्या गल करनी,
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੇਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੇਸ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਪਰ ਆਵੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਨੇਰਾ ਵੀ ਬੱਠਾ ਫਲੈਟ ਹੋਈ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ अब मेरी गल सुन बेरोजगारी इन्नी बेरोजगारी इन्नी ऊपर है एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ऊपर का महंगाई बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार है ये डबल इंजन की सरकार डबल मार दे रही है एक तरफ से बेरोजगारी और एक तरफ से महंगाई वही ना डबल मार खैर अब ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਫੇਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ नहीं सर ਅੱਜ ਗੱਲ ਗੱਪੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਡ ਅੰਦਰ ਆ ਮਿਲੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਗੱਪ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੱਪੇ ਲਾਏ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ तुम्हारे वास्ते बुरे टाइम अंदर है जितने मीटिंग में अंदर बैठे थे अब मेरे जाने बाद पता नहीं है मेरा क्या हाल करना 6 महीने और इन्हें जो टॉर्चर करना सारे जो ठीक है ना तो इन्हेरा मान सम्मान करना तो फिर मेरा फर्ज बनता ना से हर लिहाज करने आवे सारे मेरे कने ओपन नहीं चले थे से भी जरूरी है पर विक्टिमाइजेशन जड़ी होंगी ना तंगदारी करना कुछ जो से गलत होंगे मेरा ये मानना है हर आदमी का अपना मन है नहीं चलना कांग्रेस कने चलो बीजेपी के अंदर ये तुम्हारी मर्जी है चलो जड़ा बंदा अच्छा काम करेगा उसकने लोग अप्पू चलते बोलने की जरूरत नहीं होती जड़ा नहीं करेगा काम अच्छा तो बोलने की जरूरत नहीं है अप्पू पता चली जाना हाथ कंगन को आरसी क्या क्यों भुगते था मेरे कने तब मैं तो एमएलए भी नहीं दिया कुछ नहीं दिया कोई बोलो मेरे का कोई पावर थी फिर भी इतना काम कर रही है इतना काम कितने बिना कुछ होंदे कितने ये तो अवे इना जो तो सारा कुछ है 1 करोड़ 30 लाख रुपया एमएलए हेड है बाकी 3600 चीज़ें सरकार के पास का है हमारे का तो कुछ भी नहीं दिया अभी ता भी कितने और आगे भी करना है और करते ही रहना है जहाँ तक है हमारे बोलने का नहीं कुसेरा कोई काम हो जाएगा असी करना ही करना इमटीरियल बाकी तुसी सारे लोग इतने इकट्ठे हुए मैं बोलना चाहता कुछ चीज़ा मैं बोलना चाहता लोग भूली आते कांग्रेस के बारे कांग्रेस की सरकार हिमाचल अंदर 4 सीटा आई ना डीजल का रेट 20 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट 10 रुपये लीटर घटी गया ये पूरा हिंदुस्तान हिमाचल का ये हाथ जोड़ता है ये हमारे जो नहीं पता थी है कि ये 4 सीटा कने इन्ना फर्क पी जाना आवे मैं तुसा लोगों जो एक होर चीज़ बोलता जे नेरा होर अबे कुथे स्टेट अंदर यूपी आपी अंदर नेरा सफाया होया ना तो डीजल का रेट असल अंदर कोई 60-62 रुपये होना चाहिए अज की डेट के हिसाब से जड़े इन्होंने गलत फैसले किए ना चाहे वो नोटबंदी थी ना नोटबंदी ठीक है GST ये जड़े गलत फैसले थे ये मार उसेरी है पे कर दिए बेशक छुपे कर दे ना इस पीछे ये नोट ने लाई के कोई फर्क नहीं पिया कुछ ये सिर्फ बोलना की गल्लां इनकी आतंकवाद खत्म हो गया ये खत्म हो गया कुछ खत्म नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पिया अपनी जान है बचाने वाला यदि बल्कि होया ये कि जड़ा हमारा छोटा व्यापारी था हमारा जड़ा छोटा तबका थिया पूरे देश अंदर वो तबाह हो गया इस दे कारण ताई तो फिर ये 20 रुपये जड़ा डीजल ते पेट्रोल अंदर जड़ा 20 रुपये लीटर का लाए करते हैं ना से जड़ी तबाही है उस जो पूरा खर्चा पूरा करने वास्ते इन करे करते गलत फैसले लेते तो गलत फैसले जब बचने वास्ते फिर टैक्स लाई देते हैं ऊपर मोटे तौर पर तुसें दस्से करता है हाँ जी आवे तो 5% वो सारे जड़े GST कपड़े ऊपर भी लाई रखी देखो मूलभूत चीजें क्या बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान ठीक है ना राजा वीरभद्र सिंह जी डिपोआ अंदर 200-250 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंदे थी 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दाला अंदर तेल अंदर चीनी अंदर चाहे मार्केट में जो मर्जी रेट हो लेकिन डिपो के अंदर मैं नहीं बोलता कि सारी आइटम होंगी थी पर इन्नी कर आइटम राजा वीरभद्र सिंह जी ध्यान रखते थे कि जड़ा गरीब आदमी है वो भूखे पेट ना सोए राती 200-250 करोड़ रुपए की सब्सिडी राजा वीरभद्र सिंह जी डिपो अंदर देंदे थे इन्होंने से सब्सिडी भी खत्म आवे तुसी तेल का रेट जड़ा बाजार अंदर है सही डिपो अंदर है तो फिर डिपो का फायदा क्या है डिपो तो गरीब आदमी तो राशन देने वास्ते थी है ना तो बोलने का मतलब कुछ एक गलत नीतियां इन भाजपा दी चलो हवे मुझे पता है हवे
मैं आपू हैरान हो गया, मेरे अपने इलेक्शन अंदर तो मुझे टाइम नहीं मिलया, मैं इतने भी नहीं आया वोट मंगने वास्ते, तुसी लोगों ने फिर भी वोट मुझे बिना आए दे पाई रखे, मैं तो आया नहीं, मुझे वोट पे ही गए। जहाँ MP की इलेक्शन आई ना, उस अंदर मैं कोशिश की थी कि मैं घूमता ज़्यादा इलाके अंदर, मुझे बहाना मिले, मैं ले चलो पिछली बारी मैं 25-30 बूथ अंदर गया थी, MP की इलेक्शन अंदर मैं 70-80 बूथ घूमी आया, मुझे बड़ा विश्वास होया, मेरे कने बंदे 50-50 100-100 बंदे चले थे, वो जहाँ वोट खुले तो किसी जगह 20 वोट, किसी जगह 10 वोट। एक साल पहले मैं 1800 वोट का हारिया, तो MP की इलेक्शन एक साल बाद थी तो 28,000 का कांग्रेस डाउन। लोग यहाँ भ्रमित हो गए, मुझे पता है कि सारे ने कांग्रेस दिया ने भी BJP ठपी देते वोट, 8,000 वोट पे हमारे जो खाली 8,000 वोट खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो भैया मैं तो यही बोल सकता कि अब ऐसे चमत्कार जड़ा है ना, इसे ख़त्म होना लग गया है। ये देखो झूठ के जो पैर है ना, कुछ दिन नहीं होते हैं, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब हो ही गया, अब जितनी मर्जी, अब 1 साल बचे है ना, तो अब प्रधानमंत्री जी अब मंडी आए थी, ठीक है, मैं अपू स्पीच अंदर सुनया, उन्होंने बोलिया कि चंबा का मेडिकल कॉलेज हमने दिया, नेर चौंक मंडी का मेडिकल कॉलेज हमने दिया, ठीक है, कने भाषण अंदर असी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, से भाषण दे लच्छेदार भाषण देंदे लोग, ये असी नहीं लच्छेदार भाषण, जियां प्रधानमंत्री जी ने भी सेपू बड़ी की बात की मंडी में, उत्ते दा लोकल रहना खाना पीना उस बारे गल की, तो लोग कई बार बोलते देखो जी प्रधानमंत्री जो हमारे इलाके बारे सब पता है, से सारी चीज़ें से पहले लिखी के होंगे आए थे, तो उन्होंने पढ़ी दी स्टेज का, पर बोलने का मतलब है आम आदमी को ये चाहिए कि पार्टी काम कौन सी करती है, भाषणों से किसी का पेट नहीं आप भर सकते। मैं भी आई जाना तुम्हारे ग्रां अंदर, मैं जो वार्ड मेंबर तो सही लेना पहले ही अपने घर है ना, हाँ 10 भी तेरी क्या क्या समस्या है, तो कुसेरा घर कुथे है तो कुसेरी कुछ कने बनती फिर उस हिसाब कने मैं भाषण दे देना आगे, लोगों ने बोलना यार क्या गल है, पर भाषणों से, खाली भाषणों से, लच्छेदार भाषणों से पेट नहीं भरता, काम करके पेट भरता है, और काम करने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, मेरा ऐसा मानना है। एक बारी आए सारे ने मिली जुली के अवे आंदे रहना तुम्हारे बिच अंदर, अभी जियां बाट पंचायत का दौरा भी मैं करना, अभी मैं पंचायत का दौरा शुरू करी देते हैं। कल हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई गुआड़ पंचायत भी जड़ी है भाजपा डोमिनेटेड पंचायत है, कभी कांग्रेस जो उत्ते का लीड नहीं आई, मैं उत्ते गया, मेरा बड़ा अच्छा रहा, मैं देखा बड़े नए मुंडे, यंग मुंडे 21 साल के 22 साल के 25 साल के जुड़े, और इन्हें जोश कने काम करे करते थे कि मिंजो भी जोश आई गया देखी गए। तो हमें बोलने का मतलब है जड़ा यूथ है और जो हमारी बहनें और महिलाएं, सारे के पहले तुसा पर मोदी का अटैक है। मोदी जी बोलते असी गैस का चूल्हा देते आ, ठीक है, मुफ्त अंदर बोलते हर जगह, तो चूल्हा मुफ्त अंदर देते हैं, तो गैस भी तो 450 रुपए का 1000 करी देती, चूल्हा किन्ने का आंदा, तुसी बाजार अंदर देखो किन्ने का आंदा चूल्हा, 300 रुपए का आना, 350 का आना, और कितने चलो 1000 रुपए का आई जाऊंगा। तो एक घरे अंदर गैस कितनी लगती महीने की, एक सिलेंडर चलता या ज़्यादा चलता महीने का ग्रां अंदर, तो एक सिलेंडर तो महीने का लगता ही ना एक परिवार जो, ठीक है, तो एक सिलेंडर अंदर 600 रुपये बधी गया, तो 600 रुपये का 12 छिके 7200 रुपये बधी गया, तो दिते गया मुफ्त का चूल्हा एक बारी, तो सेफ फायदा कुछ रहा, तुम्हारा नुकसान ही है ना। उसका अच्छा था चूल्हा अपनी मर्जी कने खरीदी लेंदे, ये 500 रुपये वाला दे कर दें, तुसी 1500 रुपये वाला खरीदी लेंदे, तां भी 5000 साल दे बची जाने थे। कने अब एक नई चीज़ चली थी आजकल, इलेक्शन आंदी तो अकाउंट अंदर पैसे पाई देंगे 2000 रुपये, नया चक्कर है चले आजकल, तो 2000 रुपये कने अज दे टाइम अंदर बढ़ना क्या, मेरी गल सुन। कांग्रेस पार्टी ने एक अनाउंसमेंट की थी, आज MP की इलेक्शन अंदर कांग्रेस पार्टी आती तो उन्होंने बोला था कि हर जो गरीब परिवार है उनको 7500 रुपये या कुछ महीने का जो है वो हम जो है लगाएंगे महीने का, जो गरीब परिवार हैं जिनके घर में बिल्कुल कोई भी नौकरी पेशा बंदा नहीं है, चलो से असी आए नहीं तो फिर क्या गल करनी। पर कांग्रेस शुरू का जड़ा है, कांग्रेस का जड़ा वोट बेस है, हमेशा गरीबा का वोट बेस रहा कांग्रेस का हमेशा,
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। पर अब इस बारी बिजनेस कम्युनिटी वाले भी बड़े दुखी हैं, तो मेरा भी भट्ठा फ्लैट हो गया था सारे का। जहाँ रोजगार, अब मेरी गल सुनो, बेरोजगारी इन्नी ऊपर है। एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, ऊपर का महंगाई बहुत ज़्यादा। ये बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार डबल मार दे रही है। एक तरफ से बेरोजगारी और एक तरफ से महंगाई, वही ना डबल मार। खैर अब ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਗੱਪੇ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਗੱਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੱਪੇ ਲਾਏ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ छोटे मोटे जी ये सड़का सुड़ गया तो काम मिलना, ये कैमरे अंदर बोल ही नहीं सकते, तो बंद करो 2 मिनट। तो मैं क्या उससे मारी रखना, कोई हॉस्पिटल का काम है उस मैं उस जो इमें जो आई के बोली तो नहीं साहब मैं इस पंचायत का आया, तुसी मेरे घरे आए थी, ऐसी मीटिंग की थी, मैं उत्ते बैठे था थी। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि कुसेरी तुसा जो अप्रोच चाहिए थी कि भाई इस बंदे का पूछना है तो मैं जाई के काम करना है, डायरेक्ट जी नहीं मिलना है, डायरेक्ट अप्रोच, सीधे आओ, घरे आओ, ना लिखवाओ, काम सारे होंगे नहीं। मैं फ़ोन भी करूँगा, जो हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मत्थे की भी बात होती है, कई कम हो ही जानते तो कई रह जाते भाई, क्या कर सकते। रिक्वेस्ट है सर, बोलो सर हमारी ना कई बार हमने इसको बताया नहीं, सुबह की हमारी बस 8:30 बजे ना चंबा से पहले लगी हुई थी। जब ये सरकार आई तो उन्होंने राणे यार एक बस तो चलाई थी यार, ऐसे कौन चलाई सर, हमें बड़ी प्रॉब्लम है सर। क्या करना है इस बस का बोल। सुबह 9 बजे आती है। हाँ मेरी गल सुनो, बसा तो ये ना मेरा का बसा ही नहीं रही, कोरोना अंदर बसा खड़ी हुई है ना, सारी बसा का हाल खराब है, क्या बोलना सरकार का। चलो आज जी ये मीटिंग नहीं है, एक वर्कर मीटिंग है हमारी, जितने भी ये हमारे एक वर्कर इकट्ठे हुए और असी आज मीटिंग ये करनी कि असी इतने जी मीटिंग रखनी वो कुछ दिन जो रखनी। और आज जितने भी ये हमारे एक वर्कर हैं ना, सारे वर्कर टीम इकट्ठी है और उस दिन असी जी मीटिंग रखनी बड़ी मीटिंग से तुसी अपने हिसाब कन्नै डेट फिक्स करो। ये तो अज हमारे एक पर्सनली मीटिंग थी जी एक अपने इलाके दो वर्कर लोग नया बंदा जुड़े सर फंक्शन विच होते हैं ना कि उन्होंने अपने जो बहुमूल्य विचार आपके लोगों के समक्ष रखे। और एक खुशी की बात यह भी है कि कुछ जो भाजपा के कार्यकर्ता उनको बोला जाता था पहले, जो 60 साल से कंटिन्यू भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, पर आज जो भाजपा की दमनकारी नीतियां हैं उनको देखकर वो भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं और वो कांग्रेस परिवार में शामिल होना चाहते हैं। मैं उनमें सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा श्री लाजोराम जी, ये जो है ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, आज कांग्रेस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। ये आज ये कंटिन्यू 60 साल से बीजेपी परिवार का दामन थामने हुए थे, पर आज जो बीजेपी परिवार में शामिल हो जा रहे हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कांग्रेस परिवार में आने के लिए। मैं मनीष कुमार लड़का है, ये भी बीजेपी परिवार से संबंध रखते थे, पर अब कांग्रेस परिवार में वो शामिल हो रहे हैं, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कांग्रेस परिवार में। यार मिंजो तो यही नहीं पता लगता। और ये अच्छा किशोर लाल सन्नी कुमार, बीके चौहान। हाँ तो यार ठंड है बीजेपी का भाई। 8 साल के बाद मैंने आपसे आजा हाथ मिलाया। और सर ये सन्नी कुमार जी, ये भी बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस परिवार में शामिल हो, तो 2000 तालियां उनके लिए भी। और मोनू कन्नू मोनू कन्नू जी, और मनोज कुमार भी है जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस परिवार में शामिल हुए आज। धर्मोराम जी, सारे नए जुड़े हमारे। ये सारे अब कांग्रेस में सर। मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार, मुकेश, चलो भैया मुकेश, मेरा नाम राशि। ये सर योगराज जी है, ये भी हमारे आप कांग्रेस परिवार में शामिल हो चुके हैं। और मुकेश कुमार जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि भाजपा की जो दमनकारी नीति है उनको
वो त्याग कर जो है कांग्रेस परिवार में शामिल हुए आज। और लास्ट और फोटो पाई रखो मैं लानी किठी। ईश्वर जी का भी मैं मंच पे स्वागत करता हूं कि उन्होंने भी कई सालों से बीजेपी का दामन थामा हुआ था, आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। ये बहुत ਅਸੀਂ ਸਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਰ चलो जो परिवार की बात होती है, जैसे परिवार बताया चाचा तो पूरा परिवार आप लोगों ने शामिल किया इसमें, तो बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। और साथ में दीपक भारद्वाज जी भी है हमारे, ये भी आज कांग्रेस परिवार में शामिल होने जा रहे हैं, इनका भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। भैया NSUI ने मुंडे काम करना जानते पूरे तरीके से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं, आज के जो यंग यूथ है, जो सदस्य जो कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और श्री नीर नैयर जी का ये कहना चाहूँगा कि ये इतने भावी और निडर लीडर है कि इनको देखकर जो है भाजपा का जो दामन छोड़ के जो डरे हुए लोग थे अब कांग्रेस में आ रहे हैं, कि उनको पता है कि तो धाकड़ लीडर हमें मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश का झंडा तिरंगा नहीं चाहिए दो रंगा, आपने बोला ठीक है। देश का झंडा तिरंगा नहीं चाहिए दो रंगा, फिर मैंने बोला भारत माता तिरंगा नहीं चाहिए दो रंगा। बोलो भारत माता की जय जय जय। तो एक बार फिर इस मीटिंग में आप सबका प्रधानपद तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सर एक्चुअली ऐसा था कि आज मीटिंग ये ऊपर रखी गई थी, लोग बड़े थे हमारे पास, पर बीच में दो फंक्शन आ गए। एक में मैरिज की छोई रखी हुई है सर, जो गांव में हम रखते हैं, और एक गांव से जातर गई है कस्से माता मंदिर तक। तो उस कारण जो है लोग थोड़े आरे परे हो गए, पर ये भी मैं कह परिवार है, एक हमारा परिवार जुड़ा है, और जो ये परिवार का आशीर्वाद है सर वो हम सब ग्रहण करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो है इस बार जो झंडा बुलंद करेंगे। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और लुडू पंचायत के भी उप प्रधान हमारे रमेश भाई जी है, ये भी आ चुके हैं यहाँ पे, इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं यहाँ पहुँचने पर। देखो किन्ने प्रधान भाजपा की सरकार है, उप प्रधान आज तक कुछ भी नहीं है ना जी, सारे चले करते हैं। और नहीं साहब से कोई अपने विचार साझा करना चाहते तो आप खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि ये परिवार है हमारा, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, यार क्या बोलूं, बड़े लोग हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपना परिचय दिया है यहाँ पे कि जो काम होंगे, अब लारे लगाने वाली बात होती है कि हाँ आपका काम हो गया, तू चल मैं आया, तो बंदा चलता रहे, वो पीछे से आया नहीं तो फिर फायदा क्या इस चीज़ का। ईमानदारी से कह दिया कि काम होंगे पर धीरे धीरे होंगे, हम एकदम से बोलेंगे 50 बंदों को। जो काम देखो कामों के अंदर होता है, कुछ काम होता है जो हो ही नहीं सकते, उसमें हम बोलते हैं झूठ आपको कि हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है। कुछ काम होते हैं जो होने वाले होते हैं, वो काम सारे होंगे, जो होने वाले काम होंगे हम उसको स्पीड अप करेंगे। और अगर कोई काम नहीं होने वाले होंगे जिसके अंदर पॉलिसी के अंदर चेंज लानी है, पॉलिसी मैटर है, जिसके अंदर पॉलिसी शिफ्ट करनी है सरकार से, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनको उसको मतलब निपटाएं। अंधाधुंध चीज़ बोलना बड़ा आसान है यार, मैं सच बोलता, मैं डरता बोलने का पहले। सर जैसे एक होने वाला काम है ना, हाँ, बोलो। कुछ ज्यादा भी नहीं है, बोलो। कि सिलेंडर की गाड़ी आती है 500 मीटर दूर प्रधान साहब के हमारे गांव में बरैनी तक, वो 500 मीटर थोड़ा आगे तक आ जाए ना, गड्डी आंदी बात गैस और इंडियन की दोनों की, 500 मीटर बस एक कुमार का गांव तक आनी चाहिए बस। रुको यार, पता क्या है, हमारे घर में कोई भी नहीं होता, लेडीज होती है तो उनको दिल के साथ